अस्सलामु अलैकुम अजीज दोस्तों। अचानक से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में ऐसा क्या करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। अजमेर का ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामात और हकीकत जानकर आप सभी के पैरों तले की मिट्टी खिसक जाएगी। यह मालूमात हासिल करने के लिए वाकया के साथ आखिर तक बने रहें। जो भी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे आशिक होने का दावा पेश करते हैं, उनसे छोटी सी दरखास्त है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में माशा अल्लाह जरूर लिखें। अजीज दोस्तों, पहले हम हिंदुस्तान के राजा, हम सभी के ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की हयाते ज़ाहरी पर कुछ रोशनी डालते हैं। उसके बाद होने वाले करिश्मा आप सभी के गोश गवार करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सैयद थे। आपके वालिद माजिद हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन आलिम व फाजिल और साहिबे कमाल बुजुर्ग थे। आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल वरा, जिन्हें माहे नूर भी कहा जाता है, वो बड़ी नेक दिल आबिदा जाहिदा थीं। वालिदैन करीमैन ने आपका नाम मोइनुद्दीन रखा और प्यार व शफकत से इस नेक बख्त बच्चे को हसन के नाम से पुकारा करते थे। और आज हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे मुल्क के मुसलमान अकीदतो मुहब्बत के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से आपको याद करते हैं और आपको हिंदुस्तान की चोटी का वलियों का वली मानते हैं। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज 14 रजब 536 हिजरी 1142 ईस्वी को पीर यानी सोमवार के दिन सिस्तान ईरान देश का एक गांव में पैदा हुए। कुछ मुफस्सिरीन इनकी पैदाइश की तारीख और जन्म की जगह को अलग अलग बताते हैं। 9 साल की उम्र में आप हाफिज-ए-कुरान हो गए। ख्वाजा साहब की तालीम उनके घर पर ही हुई थी। विरासत में आपको एक छोटा सा बाग और एक पंचक्की मिली थी। हजरत इब्राहिम कंदोजी से मुलाकात होने के बाद जब दिल की दुनिया बदली तो उसे बेचकर पैसा गरीबों में बांट दिया और खुद हक की तलाश में निकल पड़े। आपने अपने पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की 20 साल तक खिदमत की। इस दौरान आप हजरत का बिस्तर, खाने के बर्तन, पानी की मशक और अपना सामान कंधे पर लाद कर घूमते फिरे। आपने 51 बार पैदल हज फरमाया और 52 साल की उम्र में 587 हिजरी 1192 ईस्वी में हिंदुस्तान के सर जमीन पर तशरीफ लाए। अजमेर पहुंचकर आपको इस्लाम की तबलीग शुरू करने से पहले किन किन हालात से दोचार होना पड़ा, उसे दोहराने की जरूरत नहीं। आपने अपनी रूहानी ताकत से शाही और शैतानी ताकतों का मुकाबला फरमाकर उन्हें जेर फरमाया। आप हमेशा लोगों के लिए काफी फिक्रमंद रहते थे। प्यारे नाजरीन, अजमेर शरीफ में उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियां की इबादत के लिए मकसूद था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबर्रक ख्याल करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में घुसल कर ले उसके सब गुनाह झर जाते हैं। कहते हैं कि उस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते हैं कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था और इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मलाजमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है और कौन सा देवता के हाथों तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत या मेहरबानी होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसे मंदिर में तशरीफ ले गए और आना सागर से कुछ फासले पर चिटाई बिछाकर अपने मुरीदैन के हमराह बैठ गए। जैसे ही असर के नमाज का वक्त करीब हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। अजमेर में रहने वाले अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। जब मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया तो साधु संत सब हैरान रह गए कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो यह लोग सेहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं।
जब शाम हुई तो राजा की ऊंट जो दिन में चढ़ने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वह जगह राजा के ऊंट के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ये ऊंट के बैठने की जगह है, न कि तुम्हारे बैठने की, खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वह न माने और मुसलसल जिद करने लगे कि ऊंट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंट के बैठने की जगह है, यहाँ राजा के ऊंट भी बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि यह ऊंट के बैठने की जगह है, तो चलो अब यहाँ ऊंट ही बैठे रहें। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चढ़ाने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंट को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊंट उठने के काबिल नहीं है। उन्होंने ऊंट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊंट बैठे रहें। अब लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फकीर कोई कामिल जादूगर है, और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वह कोई भगवान का रूप हो सकता है। आग की तरह ये बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंट पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, यह बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, नहीं जादू। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे उसके हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट पहली बार पर ही उठ खड़े हुए। ये देखकर हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। जो पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती, आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई और उसकी शिकायत की गई कि यह जो फकीर आए हैं सब मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और नमाज पढ़ते हैं और हमारे पाक तालाब से हाथ मुंह धोकर नापाक करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं यह मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं, यह तो पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवा दिया कि तुम लोग गोश्त और मछली खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तू हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और लोग भी तो पानी लेने आते हैं, हमारे पानी लेने से कौन सा कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे मजहब के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम शक्ति से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे। जाओ एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चलो हम मशकीज़ा भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से न छुए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियां पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वह मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मशकीज़ा पानी से बाहर आया, आना सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और झीलों की तह में तब्दील हो गई। आना सागर खुश्क खुश्क होते ही पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गलियों मोहल्ले में चीखों पुकार और आहोबका शुरू हो गई। सारे के सारे रो रहे थे कि हम लोग जो गुनाहों की गेठरियां लाते हैं और आना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाका में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को खुशक कर दिया है।
राजा उस सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बोलवाए। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वहां का ही कोई कामिल फकीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो अना सागर के दम से ही था। इसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। कहने लगा, आना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा। आखिर लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बोलवाया और उस बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजिर कर जल्द से जल्द उन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का मना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू किया। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार किए रखे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में न जाने क्या जादू था। देखते ही देखते रामदेव कदमों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा जी जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये करामात देखकर सैकड़ों लोगों ने दीने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वाहिद बुजुर्ग है जिन्होंने 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान किया। 90 लाख अजमेर रहमतुल्लाह अलैह वाहिद बुजुर्ग है जिन्होंने 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान किया।